दोस्तों, स्वागत है आपका टाटा आईपीएल 2026 के सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार मुकाबले में, जहां आमने सामने थे क्रिकेट की दो सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मैच नंबर 20 ने पूरे वानखेड़े स्टेडियम को नीले और लाल रंगों के समुद्र में बदल कर रख दिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस पुरानी राइवलरी का अगला एक्सप्लोसिव चैप्टर था, जिसे दुनिया रोको फेस ऑफ के नाम से जानती है। आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था और दोनों टीम्स के खेमे में मैच से पहले से ही अलग लेवल की टेंशन और एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी। पिच पर चलने वाली हवा में भी एक गर्मा गर्मी थी और सबकी निगाहें सेंटर पर टिकी थी, जहां दोनों कैप्टन्स हार्दिक पांड्या और फैफ की जगह इस टीम को आगे बढ़ा रही आरसीबी सेना के बीच टॉस होने जा रहा था। कॉइन उछला और सीधा गिरा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के पक्ष में। बिना किसी देरी के ड्यू फैक्टर और वानखेड़े की परफेक्ट चेसिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हार्दिक ने सीधा पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। मुंबई की सेना पूरी तैयारी के साथ थी कि आज के इस आईपीएल 2026 के ग्रैंड मैच 20 में आरसीबी के पावर हिटर्स को शुरुआती ओवर्स में ही ढेर कर दिया जाएगा। वानखेड़े का विकेट शुरू में सीमर्स को थोड़ी बाउंस और स्विंग देता है और जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसी जोड़ी के सामने किसी भी टीम का टॉप ऑर्डर थोड़ा नर्वस फील करता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस ब्लॉकबस्टर कहानी में बहुत बड़े ट्विस्ट्स और आतिशी शॉट्स देखने को मिलने वाले थे। मैच की पहली बॉल और इस हाई वोल्टेज इनिंग्स की शुरुआत होने से ठीक पहले अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं और आगे भी इस आईपीएल सीजन की ऐसी ही खतरनाक और एंगेजिंग मैच हाइलाइट्स की वीडियोस चाहते हैं, तो बिना रुके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। चलिए अब सीधा चलते हैं लाइव बॉल बाय बॉल एक्शन की तरफ। स्टेडियम में लगातार और जोर शोर से नारे गूंज रहे थे जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर्स मॉडर्न डे ग्रेट विराट कोहली और एक्सप्लोसिव बैटर फिल सॉल्ट अपनी पोजीशंस पर खड़े थे। पहला ओवर फेंकने के लिए हाथ में नई गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह रन अप पर थे और बुमराह की पहली ही बॉल एकदम आग उगल रही थी, लेकिन दूसरे एंड पर खड़े विराट कोहली एकदम ठहरे हुए और फोकस में थे। शुरुआती ओवर्स में एमआई के फास्ट बॉलर्स ने टाइट लाइन बनाए रखी और इसी प्रेशर और कसती हुई बॉलिंग के चलते फिल सॉल्ट ज्यादा लंबा नहीं टिक सके और सिर्फ 4 रन्स बनाकर जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैदान पर एंट्री होती है देवदत्त पडिक्कल की, जो अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के सामने अलग ही अटैक मोड में थे। उन्होंने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू किए और मुंबई के पेस अटैक पर रिवर्स प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे एंड से विराट कोहली ने अपना क्लास और अग्रेसिव मास्टर क्लास दिखाना चालू कर दिया था। कोहली के कवर ड्राइव्स और रिस्ट से खेले गए फ्लिक शॉट्स ने पूरे वानखेड़े के क्राउड को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। पडिक्कल ने अपनी छोटी लेकिन तेज 22 बॉल्स की इनिंग्स में 37 रन्स जड़ दिए, जिसमें 3 आसमानी छक्के और 2 चौके शामिल थे, जिससे आरसीबी का पावर प्ले का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा और उनका स्ट्राइक रेट 168 के करीब पहुंच गया। उनके आउट होने के बाद मुंबई को लगा कि शायद अब मैच पर उनकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन तभी आते हैं इन फॉर्म बैटर रजत पाटीदार। दोस्तों, पाटीदार ने इस मैच नंबर 20 में ऐसी बेखौफ बैटिंग की जिसे सालों तक मुंबई के फैंस भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ कदम आगे बढ़ाकर उन्हें मैदान के हर कोने में भेजा। मिचेल सैंटनर और दीपक चहर की ऐसी पिटाई हुई कि फील्डर्स मानो सिर्फ दर्शक बनकर रह गए और क्राउड बाउंड्रीज काउंट करने लगा। एक साइड से कोहली में अपनी ब्रिलियंटली पेस्ड और सॉलिड इनिंग्स जारी रखी और सिर्फ 42 बॉल्स पर 67 रन्स की शानदार हाफ सेंचुरी ठोक डाली, जिस दौरान उन्होंने 8 कड़क चौके और 2 मैसिव छक्के भी लगाए, जिससे उनका स्ट्राइक रेट लगभग 160 तक मेंटेन रहा। कोहली की जबरदस्त हाफ सेंचुरी ने आरसीबी के बेस को एकदम स्ट्रांग फाउंडेशन दे दिया था, पर असली तबाही और डैमेज रजत पाटीदार ने मचाई, जिन्होंने महज 32 बॉल्स खेली और पूरे 200 की स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट से 64 रन्स की ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 ग्राउंड के बाहर जाने वाले लंबे छक्के थे। जब पाटीदार आखिरकार पवेलियन लौटे, तब तक स्टेडियम में एमआई फैंस के बीच थोड़ा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि रन रेट ऑलरेडी बहुत बड़ा रूप ले चुका था। डेथ ओवर्स में जब जितेश शर्मा पिच पर फिनिशिंग टच देने आए, तो उन्होंने लिटरली बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए। जितेश ने अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 19 बॉल्स में 40 रन्स की ब्लिस्टरिंग और डिस्ट्रक्टिव फिनिश दी, जिसमें 4 जाइगैंटिक छक्के और 2 चौके थे और उनका स्ट्राइक रेट 210 को टच कर रहा था। मुंबई इंडियंस के स्टार बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लॉक होल में डालें या स्लोअर वन का यूज करें। ट्रेंट बोल्ट थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर्स में 57 रन्स देकर 2 विकेट निकाले। वहीं कैप्टन हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और 45 रन्स देकर 2 बैटर्स को चलता किया। पूरे 20 ओवर्स खत्म होने के बाद वानखेड़े के इस बैटिंग पैराडाइज पर आरसीबी ने 221 रन्स का एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं।
अब मुंबई इंडियंस के सामने थे 20 ओवर्स और जीतने के लिए उन्हें चाहिए थे एग्जैक्टली 222 रन्स। वानखेड़े में चेसिंग अंडर लाइट्स भले ही आसान मानी जाती हो, पर स्कोरबोर्ड का इतना बड़ा प्रेशर हमेशा ही ट्रिकी साबित होता है। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए मुंबई के लड़के और हिटमैन रोहित शर्मा अपने ओपनिंग पार्टनर रायन रिकेल्टन के साथ मैदान पर उतरे। रोहित ने शुरू में ही पहली बॉल से अपना इंटेंट क्लियर कर दिया और कुछ ऐसी क्लासिक बाउंड्रीज लगाईं जिसे देखकर डगआउट में एमआई फैंस ने राहत की सांस ली। रोहित ने तेजी से सिर्फ 9 बॉल्स में 17 रन्स बनाए, 1 छक्के और 2 चौकों के साथ, और उनका स्ट्राइक रेट 188 के आगे था। पर इस मेगा मैच की स्क्रिप्ट में हीरो कोई और ही बनने वाला था। आरसीबी ने पावर प्ले में अटैक पर लगाया कृणाल पांड्या को, और कृणाल ने अपने ही भाई हार्दिक की टीम पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसके बाद एमआई का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ नजर आया। कृणाल ने इस हाई स्कोरिंग गेम में 4 ओवर्स डालकर 45 रन जरूर दिए, पर सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने तब किया जब 4 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने निकाल लिए। रिकेल्टन सिर्फ 10 बॉल्स पर 17 रन्स बनाकर यश दयाल की एक्यूरेट स्पीड का शिकार बन गए, और नमन धीर भी कुछ खास बिना किए 6 बॉल्स में 11 रन्स पर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस एकदम डीप प्रेशर में दब रही थी, और अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी आई मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा के कंधों पर। सूर्य बहु से सबको SKY इज द लिमिट वाली मैजिकल इनिंग्स की आशा थी, पर आज का वो दिन उनका नहीं था। उन्होंने टाइमिंग पाने के लिए काफी स्ट्रगल किया और 26 बॉल्स में सिर्फ 28 रन्स की बहुत ही स्लो और अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग्स खेली, जो प्रेशर को और बढ़ा रही थी। लेकिन पिच के दूसरी तरफ खड़े तिलक वर्मा अलग ही फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे थे, और उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। तिलक ने फ्रंट फुट पर आकर जॉस हेजलवुड और यश दयाल जैसे इंटरनेशनल क्लास बॉलर्स पर कुछ कमाल के मैक्सिमम्स लगाए और ग्राउंड के हर तरफ फ्रीली रन्स बनाए, जिससे उन्होंने 29 बॉल्स में जबरदस्त 56 रन्स की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 टावरिंग छक्के शामिल थे। 193 की हाई स्ट्राइक रेट से उनकी बैटिंग ने मुंबई की उम्मीद जगाए रखी, पर जब वो डीप बॉल पर कैच आउट हुए तो पूरा भार और मैच का नतीजा लोअर मिडिल ऑर्डर पर आ गया। खड़े खड़े मैच फिनिश करने वाले टिम डेविड इस बार फेल हुए और पहली ही बॉल पर 0 पर चलते बने, जिसके बाद मैच पूरा एक तरफा खत्म होता हुआ दिख रहा था। पर तभी पिच पर थे खुद उनके अग्रेसिव कैप्टन हार्दिक पांड्या। दोस्तों, यहां से आखिरी ओवर्स में जो एज ऑफ द सीट ड्रामा शुरू हुआ, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हार्दिक ने डेथ ओवर्स में ऐसी डिस्ट्रक्टिव और फियरलेस बैटिंग शुरू कर दी जिसे देखकर लगा मानो एमआई के हक में आज कोई अनोखा चमत्कार ही होने वाला है। उन्होंने किसी बॉलर को नहीं बख्शा और सिर्फ 15 बॉल्स खेली, लेकिन उन पर 42 रन्स ठोक दिए, जिसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल अनरियल और क्रेजी लगभग 280 का था। उन्होंने आरसीबी के डगआउट और फैंस में डर का एक छोटा सा माहौल पैदा कर दिया था अपनी इस आतिशी बैटिंग फिनिश से, जिसमें 3 सुपरहिट चौके और 4 स्टेडियम के छत को छूने वाले छक्के थे। आखिरी कुछ बचे हुए ओवर्स में रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था, और आरसीबी के पेसर्स, जिसमें यश दयाल जिन्होंने टोटल 2 विकेट निकाले और जॉस हेजलवुड जिन्हें भी क्रूशल 2 विकेट मिले, वो डेथ प्रेशर में थोड़ी लूज डिलीवरीज डाल रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने भी प्रेशर वाली सिचुएशन में अपना तजुर्बा दिखाते हुए 48 रन देकर 1 विकेट निकाला। आखिरी पूरे ओवर में वानखेड़े का क्राउड अपनी सीट से खड़ा था। हर फेंकने वाली बॉल पर तेज चिल्लाहट थी और सांसें बिल्कुल थमी हुई थीं। एमआई को मैच जीतने के लिए कंटिन्यूसली बाउंड्रीज चाहिए थी, पर गैप इतना बड़ा था कि उस रन रेट के पहाड़ को कवर कर पाना लास्ट मोमेंट में मैथमेटिकली इम्पॉसिबल सा हो गया। हार्दिक के इन आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल हार्ड हिटिंग शॉट्स के बावजूद मुंबई इंडियंस अपनी इस होम ग्राउंड फाइट में अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में लगातार विकेट्स खोते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर सिर्फ 209 रन ही पूरे कर सकी, और इस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये होश उड़ा देने वाला और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला हाई स्कोरिंग टाटा आईपीएल 2026 का मैच नंबर 20 पूरे 12 रन के एक नैरो बट थ्रिलिंग मार्जिन से कंप्लीटली जीत लिया। जीत के बाद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में और पिच पर जश्न का जोरदार माहौल था, क्योंकि किसी भी टीम के लिए अपने सबसे बड़े और बिगेस्ट राइवल्स के घर वानखेड़े में घुसकर उन्हें हराना कभी भी आसान चैलेंज नहीं होता। एमआई ने चेज में अपना सब कुछ झोंक दिया, पर आखिरकार वो इस रन फेस्ट में शॉर्ट रह गए। मैच के पूरी तरह खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उस शानदार और डोमिनेटिंग बैटिंग डिस्प्ले के लिए, जिसमें मोमेंटम और मैच का फ्लो पूरी तरह आरसीबी की तरफ चला गया था, उसके लिए विस्फोटक बल्लेबाज रजत पाटीदार को उनकी गेम चेंजिंग और फास्ट पेस्ड 64 रन की मैच विनिंग इनिंग्स के चलते प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। पाटीदार ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बताया कि उनका क्लियर माइंडसेट बस यही था कि किसी भी बॉलर की लूज या खराब बॉल्स को डायरेक्टली हिट करना है और रन रेट नहीं गिरने देना है। आईपीएल 2026 की इस एपिक रोको राइवलरी और मुंबई वर्सेस बेंगलुरु क्लैश का अल्टीमेट रिजल्ट एक बार फिर ढोल नगाड़ों के साथ आरसीबी के हक में गया।
तो दोस्तों, इस माइंड ब्लोइंग मैच के बाद अब आने वाले मैचेस में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि हार्दिक की मुंबई इंडियंस इस टफ हार के बाद कैसे अपनी वीकनेसेस ठीक करती है और बाउंस बैक करती है। और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की आरसीबी इस विनिंग कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को पॉइंट्स टेबल में कहां तक आगे लेके जाती है। आज के इस कमाल के मैच स्क्रिप्ट और पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले और फ्रेश आईपीएल हाइलाइट्स, एक्शन और रिव्यू के साथ। तब तक धन्यवाद और एंजॉय कीजिए द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। जय हिंद।